कायमगंज के भगवतीपुर कांड के मामले में अपराधियों को बचाने का चल रहा चक्रव्यूह। जी हां, कायमगंज से खबर है जहां इस तरह का चक्रव्यूह चल रहा है और इस बारे में जानकारी हम देंगे आपको अपनी इस खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद पहुंचे राष्ट्रीय सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि दोनों लड़कियों की हत्या के मामले में सीबीआई से जांच के साथ सरकार को पीड़ित परिवार को मुआवजा देना चाहिए। क्या है पूरी खबर, जानिए इन 24 लाइव पर। कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भगवतीपुर पहुंचे पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बबलू पुत्री रामवीर 18 वर्ष व शशि पुत्री महेंद्र उर्फ पप्पू 15 वर्ष दोनों मृतक लड़कियों के परिजनों से भेंट की। उसके बाद फर्रुखाबाद शहर के मोहल्ला बड़पुर स्थित एक होटल में पूर्व मंत्री ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि दोनों लड़कियों की मौत की जांच सीबीआई से होनी चाहिए व पीड़ित परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मृतक लड़कियों के परिजनों ने बताया कि पहली तहरीर को पुलिस ने दर्ज न करके दूसरी तहरीर के बाद दर्ज कर हत्या और आत्महत्या की एफआईआर पंजीकृत की। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अपराधियों को बचाने का चक्रव्यूह चला रही है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि पुलिस से पीड़ित परिवार को न्याय मिलता नजर नहीं आ रहा, इसीलिए सीआईडी या सीबीआई से जांच होनी चाहिए क्योंकि दोनों शव मारकर आम के पेड़ से लटकाए गए। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को 20-20 लाख रुपए मुआवजा राज्य सरकार को देना चाहिए। ये घटना 2014 में बदायूं में घटना से मेल खाती है क्योंकि आम के पेड़ में भारी वजन की लड़की कई फुट ऊपर और हल्के वजन की लड़की का शव नीचे था। सनातन धर्म पर टिप्पणी किए जाने के प्रश्न पर कहा कि मैंने संविधान के दायरे में रहकर सनातन धर्म के बारे में कहा। उन्होंने मीडिया पर बड़ा चढ़ाकर टिप्पणी करने का प्रश्न उठाया। भाजपा छोड़ने के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर पिछड़ी जाति के साथ भेदभाव और सवर्ण को 18,000 पद देने पर मैंने भाजपा छोड़ दी, जबकि अब हाईकोर्ट ने नए सिरे से शिक्षकों की 69,000 की सूची बनाने का आदेश दिया। सपा भी भेदभाव के कारण छोड़ी। अब मैंने राष्ट्रीय सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया। अब कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। अब इसी पार्टी में अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और पूरे प्रदेश में 403 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। विपक्ष द्वारा जातिगत जनगणना की बात की जा रही है और संसद में राहुल गांधी के जाति पूछने पर विपक्ष भड़क गया। सवाल पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी किस जाति के हैं सब जानते हैं। वो कोई रंगई बुदई परिवार से नहीं, वह राजीव गांधी के परिवार से आते हैं। इसलिए जाति पूछना पार्लियामेंट में राहुल गांधी का मजाक बनाना है। ये लोगों की सोच थी। जिसकी जाति पहले से ही लिखी पड़ी है उसकी जाति पूछने का औचित्य क्या। आज जो समाज अपेक्षित है और उनके हकों और आरक्षण पर डकैती डाली जा रही है। भारी संख्या होने के बावजूद भी संख्या के मुताबिक सम्मान नहीं मिल रहा। ऐसे लोगों की मांग है कि जातिगत जनगणना कर ली जाए और जाति के अनुपात में सबकी भागीदारी देने की व्यवस्था कराई जाए। इसीलिए जातिगत जनगणना महत्वपूर्ण है। जातिगत जनगणना किसी एक के लिए नहीं बल्कि सभी समाज की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए है। जब उनसे फिर सवाल किया गया कि राहुल गांधी किस जाति की बात की जा रही थी, वो गांधी शब्द महात्मा गांधी ने दिया था और उनकी ओरिजिनल जाति ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, क्रिश्चियन, मुसलमान क्या है ये क्लियर होनी चाहिए। इस सवाल को स्वामी प्रसाद मौर्य टाल गए और कहा उनके आधार कार्ड पर दर्ज होगा उससे जानकारी मिल सकती है, लेकिन राहुल गांधी की ओरिजिनल जाति नहीं बता सके। आप देवी देवताओं के ऊपर कौन मतलब आप टिप्पणी करते रहते हैं? यह आपके सोचने का नजरिया है। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से सोचेंगे, संविधान के दायरे में रहकर सोचेंगे, तो मैं जो भी बात करता हूं संविधान परख करता हूं। मैं भी धर्म में विश्वास करता हूं। मैं धर्म का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मीडिया मेरी कितनी भी सही बात हो, हर बात को विवादित बयान कह करके हंसी का पात्र बनाने की कोशिश करता है। ये मीडिया की सोच की बलिहारी है। बार बार आपको द्वारा पार्टी बदली जाती है, बसपा से फिर सब भाजपा में, फिर सपा में, फिर अपने, इसका क्या कारण है? अब बदलने की प्रक्रिया खत्म हो गई। अब राष्ट्रीय सोशलिस्ट पार्टी का मैं खुद गठन कर लिया हूँ
अब आपको दोबारा बदलने की बात नहीं आएगी। और रही बात जहां तक बदलने की, लोग कुछ पाने के लिए पार्टी बदलते हैं। टिकट, मैं जब भी टिकट, आप टिकट ही नहीं, उससे बड़ा पद की बात करिए। अच्छा, मैं बहुजन समाज पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव था, नेता विरोधी दल था, कैबिनेट मंत्री का दर्जा था। मैं वैचारिक मतभेद से पार्टी छोड़ा था। एक चीज, भारतीय जनता पार्टी में मंत्री था और मेरे मंत्रित्व काल में मेरे विभाग में किसी भी छोटे बड़े नेता कोई दखल नहीं था। लेकिन 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 18,000 आरक्षित वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे करके सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया था, जिसका मैं लगातार विरोध करता रहा, मुख्यमंत्री से आग्रह करता रहा। हाँ करते रहे, लेकिन आज तक नहीं किया। अभी अभी माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने भी उस पर सरकार को फटकार भी लगाई और 3 महीने के अंदर आरक्षण नियमों का अनुपालन करते हुए नई सूची प्रस्तुत करने के लिए भी कहा, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए आदेश किया। उसी दरमियान इन्होंने एक प्रस्ताव और लाया कि उत्तर प्रदेश के सभी मेडिकल विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेजों में बड़े पैमाने पर प्रोफेसर, रीडर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं। चूंकि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए सभी पदों पर सामान्य वर्ग से भर दिया जाए, जिसका मैंने कैबिनेट में विरोध किया। मुख्यमंत्री मेरे विरोध से सहमत होते हुए भी अधिकारियों को डांट लगाते हुए कि चलो तुमने गलती कर दिया, बिना विज्ञापन निकाले ये प्रस्ताव कैसे ला दिया, तुमने गलती किया, दोबारा ये गलती मत करना, चलो ये मैं प्रस्ताव पास कर देता हूं। चोर चोर मुर्शरे भाई, जिस बात को लेकर मैंने मंत्री पद को छोड़ा, रही बात समाजवादी पार्टी की, वहां पर भी मैं राष्ट्रीय महासचिव था, एमएलसी था। वैचारिक मतभेद पर मैंने राष्ट्रीय महासचिव पद को भी छोड़ा और अपने एमएलसी पद को भी लात मारा। मैं पाने के लिए कहीं नहीं गया हूं, मैं जहां भी आया हूं खो के आया हूं। इसलिए मेरी विचारधारा पर जब भी किसी ने हमला करने की कोशिश की, मैंने उसको करारा जवाब दिया। और अब इसीलिए न रहे बांस न बजे बांसुरी, हमने राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी बना ली, जिससे कि अब पार्टी छोड़ने, बदलने, आने जाने का कहीं कोई सवाल ही नहीं पैदा होता।